हेलो दोस्तों, मैं सुनीता ओनली फॉर फूडी से आपका वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और चटपटी है। आज हम बनाएंगे गुपचुप। गुपचुप, पानी पूरी, फुल्की, पुचका, पानी बताशा, बहुत से नाम है इसके। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी घर में ही गुपचुप बहुत ही आसान तरीके से और एकदम फूली-फूली बनकर कैसे आप तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैंने एक एक मुट्ठी देसी चना और मटर को भिगो के ले लिया था और उसी के साथ मैं यहाँ पे 4 आलू ले रही हूँ। तो मेरे आलू जो थे ना बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इस तरह से काट के और उसके बाद मैंने अच्छे से धो के इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते तो एक और बढ़ा लीजिएगा। और उसमें डालेंगे हम नमक और इसी के साथ डालेंगे 1.5 गिलास के करीब पानी। और इसके बाद हम ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने तक इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ये सूजी ली है। ये सूजी जो है मोटी वाली ली है मैंने। सूजी जो होती है 2 क्वालिटी की आती है, एक एकदम बारीक आती है और एक मोटी आती है। तो मैंने यहाँ पे मोटी वाली ली हूँ और आप भी पूरी बनाने के लिए मोस्टली यही वाला यूज़ कीजिएगा। तो मेज़रमेंट में ये 1 कप। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है जो कि मेज़रमेंट में 2 बड़े चम्मच हैं। तो आप सारे मेज़रमेंट को बहुत ही ध्यान से नोट डाउन और कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है? तभी आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ मैंने आधा छोटा चम्मच थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको भी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1/4 कप के करीब उबलता हुआ पानी इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा उबलता हुआ होना चाहिए। और इसके बाद इसको चम्मच से इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि पानी बहुत गर्म है, उबलता हुआ है। हाथ सीधा डालेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं, तो स्पून से इसको हम मिक्स करेंगे। और स्पून से मिक्स करते करते थोड़ा सा छूने लायक हो जाए, एकदम ठंडा नहीं करना है, छूने लायक हो जाए। इसके बाद हम हाथ से इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे, ठीक है? इस तरह से ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से लगा के और इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, कपड़े से ढक देंगे। तब तक हम यहाँ पे अपना मसाला तैयार कर लेते। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग। इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। और 4 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है और इसको हम थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा खुशबू आ जाए तब तक हमें इसे भूनना है। बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसका अच्छा क्रंच आ जाए तब तक भून लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे भून गया है। अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसको हम दरदरा पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, एकदम दरदरा। बिल्कुल इसी टाइप से हम यहाँ पे बना लेंगे। अब हम यहाँ पे मसाले को साइड में रखते हैं। अब हम अपना पानी जो है पानी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है। तो पुदीना यहाँ पे आधा कप के करीब लिया है मैंने, पुदीने की पत्तियाँ। इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी के साथ मैंने 1 हरी मिर्च ली है। अब देखिए मिर्च वगैरह तो ऐसा है कि आपको जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से डाल लीजिए। इसी के साथ मैंने अदरक लिया है, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और जितना आप पुदीने की पत्ती लेंगे उसका डबल आप लेंगे धनिया पत्ती। इसी के साथ मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के उसके पल्प मैंने रखे थे और उसको हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम महीन पीस लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे छन्नी में डाल के इन सबको अच्छे से हमें छानना है जिससे कि कोई लम्स वगैरह कुछ भी हो वो निकल जाए। तो इमली को अच्छे से
बीज वगैरह निकाल के ही इसको पीसिएगा, है ना। इसके बाद मिक्सी में भी कुछ लगा था, वो पानी डाल के मैंने निकाल लिया है और इसको हम अच्छे से स्ट्रेनर से छान लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अब इस तरह का जो हमारा जो रफ़ चीज़ है उसको अलग करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 ग्लास पानी यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़ 1.5 चम्मच के करीब। इसके बाद डालेंगे नमक, इसी के साथ डालेंगे काला नमक भी। अब इसके साथ हम डालेंगे हींग 1 छोटा चम्मच के करीब, और इसी के साथ यहाँ पे अमचूर पाउडर हम डाल देंगे, और जो हमने मसाला भुना था वो भी हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। इसी के साथ कुछ कटे हुए बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, और इसके साथ ही कुछ नींबू की इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस काट के डाल दिया, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मीठा खट्टा कुछ कम लगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने बूंदी बना के रखी थी, घर में बनाई थी, उसको मैंने डाल दिया है, और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पानी जो है रेडी हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे साइड करेंगे। अब ये जो आलू है, यहाँ पे आलू और चना अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब इसको हम देखो चेक कर लेते हैं। तो जो चना आलू तो मोस्टली हमारा बॉईल हो ही गया, चने को और मटर को चेक कर लेते। तो इस तरह से जब उंगलियों से दबा के देखेंगे अच्छे से दब रहा है, मतलब अच्छे से हमारा पक गया है। अब हम एक अलग बाउल लेंगे और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को अलग कर लेते हैं चने और मटर से, और इस तरह से सारे मैं अलग कर लूँगी, जिससे क्या होगा ना, मसलने में हमें ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे आलू को इस तरह से अलग कर लेंगे। अब जब आलू अलग हो जाएगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आलू ये जो हमने जो एक हरी मिर्च जो डाली थी वो भी हम इसमें अच्छे से काट के डाल लेंगे, जिससे कि हमें मैश करने में इजी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें डाल के और अच्छे से इसको हम मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करने, क्योंकि आप देखते हैं ना ठेले वाले कैसे आधा दिखता आधा मैश जो चने होते हैं मटर इस टाइप से। तो हम जब मैश हो जाएगा हमारा आलू, तब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करते हैं इसको चटपटा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया, धनिया पत्ती डाल दी मैंने, इन सबको बारीक बारीक काट के। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे काला नमक, और यहाँ पे इसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था बचा वाला, वो भी हम पूरा इसमें डाल देंगे। इसी के साथ काश्मीरी मिर्च, इससे कलर थोड़ा अच्छा आएगा। और ये जो पानी बनाई थी ना, तो वो पानी हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल देंगे, जिससे कि क्या है, खट्टापन इसका जो टेस्ट होगा काफ़ी टैंगी टाइप का आएगा। तो वो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आपको जितना डालना हो थोड़ा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने और भी चटपटे मसाले ऐड किया है। और इसके बाद हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये चटपटे मसालेदार जो है इसका मसाला और हमारा जो पानी है ये बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है ना, तो नीचे लाइक का एक बटन दिया हुआ है, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर में बनाते हैं ये रेसिपीज़ देख के आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मसाले भी रेडी हो गए। अब हमारा जो आटा है तब तक आधे घंटे में रेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा और इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट जब मार लेंगे, तब यहाँ पे हम इसको छोटी छोटी इसकी लोइयाँ निकाल लेंगे। अब पूरी बनाने के लिए पूरी की साइज़ जो होती है आपके ऊपर कंप्लीटली आपके ऊपर होगी, कितनी बड़ी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, छोटी बड़ी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मोस्टली थोड़ी छोटी छोटी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना थोड़ी बड़ी बनाई, थोड़ी मतलब मिक्स टाइप की बन गई मेरी, थोड़ी बड़ी बनी, थोड़ी मीडियम साइज़, थोड़ी बहुत ही छोटी, कुछ तो बहुत ही बड़ी बन गई। तो इस तरह से मैंने पूरे अच्छे से गोली बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, इस तरह से बनाने के बाद में इसमें थोड़ा सा ना मैदा या आटा स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि क्या ये गोलियां आपस में चिपकेंगी नहीं।
है ना। इस तरह से जब स्प्रिंकल कर देते हैं ना तो आपस में चिपकेंगी नहीं, अलग अलग रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, जिस पे हमें पूरियों को बेल के रखना है ना, तो आप मोस्टली यहाँ पे टॉवल ही लीजिएगा, या जो बोरी आती है ना जो दरदरा टाइप का हो उस वही आप लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, चिपकेंगी नहीं पूरियाँ। तो मैंने यहाँ पे टॉवल साफ़ सुथरा लिया है और उसको बिछा दिया है। अब एक पूरी हम यहाँ पे बेल लेते हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से पूरियाँ बेल जाएंगी, थिकनेस देख लीजिए, और इसको एक एक करके प्लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो पूरियाँ हैं पूरी की पूरी हम बेल लेंगे और इसको एक एक करके हम यहाँ पे रखते जाएंगे। अब ये देखो, ये पूरी बेलने का तरीका हुआ। अब इसके तलने के भी अपने एक तरीके होते हैं, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल बताती चलूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। अब ये देखिए, ये बातों में मैंने अपनी सारी पूरियों को बेल के रख लिया है। अब जो सबसे पहले जो पूरी बेली है ना, वही सबसे पहले तली जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वो सूखेंगी नहीं। जो लास्ट में बेल के रखी है मैंने, वो लास्ट में ही तली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सबसे पहले तेल को गरम करेंगे। तेल थोड़ा अच्छा ही गरम होना चाहिए। अब इसको तलने का एक तरीका होता है, जैसे जो सतह जो पूरी की नीचे है ना, टॉवल पे टच है, वही तेल में जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर में ही रहेगा। ऐसे ही आपको तलना है। तो एक एक करके देखो, मेरी सारी पूरियाँ बहुत ही अच्छे से फूल रही थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैंने पहली बार ये पूरियाँ घर में ही बनाई है। नहीं तो मोस्टली मैं क्या करती थी, पूरियाँ मैं बाज़ार से ले आती थी और सिर्फ पानी और मसाला घर में बनाई। इस बार पूरियाँ भी मैंने आप घर में ही बनाई, और सारी पूरियाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी की सारी फूली। देख के इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बिल्कुल इसी स्टेप से आप भी बनाइएगा, बिल्कुल मेरी गारंटी, आपकी भी सारी की सारी पूरियाँ फूलेंगी। तो बिल्कुल जो स्टेप्स आपको बताए मैंने, कि जो नीचे जो टच है वही तेल में जाएगा, और ऊपर जो दिख रही है वो ऊपर ही दिखेगा। और इस तरह से अलट पलट के, और तेल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरियाँ आपकी फूलेंगी नहीं। तो इस तरह से मैंने पूरी की पूरी इस तरह से मैंने तल ली है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये हमारी गुपचुप हो गई है तैयार, और काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, है ना, एकदम क्रिस्पी, गजब की खनकदार हमारी सारी गुपचुप फूली बनकर तैयार हुई है। बस फिर क्या, अब आप इसमें अपने आलू भरिए, आलू मसाला, मीठा पानी, खट्टा मीठा वाला, साथ में प्याज, जो भी आपको हो, इसे सर्व करें, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। अगर आप भी ये सारे टिप्स फॉलो करके घर में बनाएंगे ना, तो आपकी भी गुपचुप एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।